बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, मुल्तान में जिस किस्म की धांधली की गई है, जिस तरीके से नताइज बदले गए हैं, उस धांधली का जनाब भांडा फूट गया है और तेल का खेज इंकशाफात आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। तमाम सबूत जनाब सामने आ गए। हम आपको फोटोज शो करेंगे कि किस तरीके से नताइज में जो है वो तब्दीली की गई है और ये नाकाबिले तरदीद सबूत हैं जनाब कि ये बीच चुराहे, ये हंडिया फूटी है जनाब इस धांधली की। वो आज हम आपके सामने तफसीलात लेकर आए हैं। आज से कबल हम आपको एक तकाबली जायजा लेकर बताते थे कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान जनाब किस तरीके का डिफरेंस है, किस तरीके से जनाब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के अंदर वोटों में जो तब्दीली है वो किस तरीके से की गई। लेकिन आज जो हम आपके सामने तफसीलात लेकर आए हैं वो जनाब फॉर्म 45 बमुकाबला फॉर्म 45 हैं। जी हाँ, जो ओरिजिनल फॉर्म 45 जारी किए गए जो प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से 8 फरवरी के इलेक्शन वाले दिन, 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ और नताइज आए जो प्रेसिडेंट अफसरान की जानिब से जो जारी किए गए फॉर्म 45 वो, और कल यानी 5 मार्च को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जनाब जो फॉर्म 45 जारी की गई धांधली का एक वाज़ेह सबूत है जनाब। और ये तफसीलात आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ओरिजिनल फॉर्म 45 की और फेक फॉर्म 45 की। आज हम बात करेंगे मुल्तान के हल्के NA 148 की, जहां से यूसुफ रजा गिलानी जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे उनको विनर डिक्लेयर किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट तैमूर अल्ताफ मलिक को जनाब लूजर डिक्लेयर किया गया है। और हम आपके सामने इस तमाम तफसीलात के बाद आपसे आपकी राय भी जानेंगे कि आप बताएं कि किस तरीके से जनाब ये यहां पर धांधली की गई है। इसके बारे में आपकी क्या राय है उससे हमें जरूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट तैमूर अल्ताफ मलिक जनाब, इन्होंने ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक हासिल की है 75,422 वोट, 75,422, जबकि इनके मुकाबले में यूसुफ रजा गिलानी ने हासिल की है 68,956 वोट, 68,956। अब यहां पर डफर्स ने जिस किस्म की धांधली की गई है, जिस किस्म की जालसाजी की गई है, और वही जालसाजी पर मबनी वो तमाम दस्तावेजात यानी वो तमाम 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर भी जनाब अपलोड कर दिए गए। हम इनको आज एक्सपोज करने जा रहे हैं, आपको फोटोज से सबूतों के साथ ये चीज शो करेंगे कि किस तरीके से PTI को जनाब ये नशिस्तें हरवाई गई हैं। फॉर्म 45 के जो फिगर्स थे वो मैंने आपके सामने रखे ओरिजिनल फॉर्म 45 के। अब फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जो जारी किया गया उसमें जनाब जो नतीजा लिखा गया, उसमें जो वोट्स दर्ज किए गए यूसुफ रजा गिलानी के जनाब 67,326 यानी 67,326, जबकि तैमूर अल्ताफ मलिक जो PTI के कैंडिडेट थे उनके 67,033 वोट, यानी फॉर्म 45 ओरिजिनल फॉर्म 45 में जो वोट PTI के 75,422 थे उनको फॉर्म 47 के अंदर 67,033 जनाब दर्ज किया गया और यूसुफ रजा गिलानी की जिनके वोट 68,956 थे उनके वोट्स फॉर्म 47 के अंदर जनाब 67,326। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली ये भी किया है कि धांधली का वो जो तासुर है वो जायल किया जाए, वो जायल करने के लिए गिलानी के वोट्स भी थोड़े से जो है वो कम किए गए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के वोट्स है वो अभी हम आपके सामने फिगर रखते हैं कि किस तरीके से किस बड़े पैमाने पर धांधली करके वोटों में रद्दोबदल करके वोट दर्ज करते हुए दो नंबरी की गई है और यहाँ पर वोट PTI के कम किए गए। अब आपके सामने हम जो फोटो शो करने जा रहे हैं उससे ये चीज वाज़ेह हो जाएगी। जो ओरिजिनल फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से जो जारी किया गया, जिसके ऊपर स्टैंप और थंब प्रिंट्स और सिग्नेचर भी हुए हैं प्रिजाइडिंग अफसर के, वो आपके सामने जो हम स्क्रीन पर शो कर रहे हैं एक एग्जांपल के तौर पर। जनाब NA 148 मुल्तान 1, ठीक है, यहां का पोलिंग स्टेशन नंबर 31, इस महज एक पोलिंग स्टेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वोटों में रद्दोबदल किया गया। पोलिंग स्टेशन नंबर 31, ये फोटो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। यहां पर चौथे नंबर पर नाम लिखा हुआ है जनाब तैमूर अल्ताफ मलिक PTI के कैंडिडेट जो हैं, इनके वोट जो ओरिजिनल वोट्स हैं जो फॉर्म 45 ओरिजिनल फॉर्म 45 है उसमें जो दर्ज थे वो थे जनाब 767। अब आप देखिए इस लिस्ट के अंदर ही 9वें नंबर पर यूसुफ रजा गिलानी का नाम है, यहां पर इनके वोट थे जनाब 180। पोलिंग स्टेशन नंबर 31 मुल्तान का हल्का NA 148
और यहां पर तैमूर अल्ताफ मलिक के जनाब 767 वोट्स, जबकि यूसुफ रजा गिलानी के 180 वोट्स। ये था वो फॉर्म 45 जो ओरिजिनल फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर ने जारी किया। अब जो फोटो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जनाब वो फॉर्म 45 है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर इतने दिनों बाद अपलोड की गई। वैसे कानूनी तौर पे जनाब जो 14 दिनों के अंदर अंदर फॉर्म 45 जारी करने होते हैं, उनको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होता है और उसके बाद जनाब ये सारा सिलसिला होता है। लेकिन यहाँ पे फॉर्म 47 पहले जारी किए गए, विनर डिक्लेयर किया गया हारे हुए लोगों को और जीते हुए लोगों को लूजर डिक्लेयर किया गया और उसके बाद उसके मुताबिक जनाब फॉर्म 45 तैयार किए गए बैठकर। आप अंदाजा लगाइए कि नतीजा पहले शो कर दिया गया और उस जिसकी बिना पर वो नतीजा बनना था वो फॉर्म पहले चला गया है और जो फॉर्म जिसकी बिना पर वो नतीजा बना वो नतीजा जनाब बाद में चेंज किया गया है, सिर्फ उसको सारा रिजल्ट जो अपनी धांधली है उसको छुपाने के लिए, कवर करने के लिए, वो चीजें मैच करने के लिए। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, मुल्तान का हल्का NA 148 पोलिंग स्टेशन नंबर 31, ये वो फॉर्म 45 है जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया है, रद्दो बदल करके, नताइज में धांधली करके, नताइज तब्दील करके। जनाब चौथे नंबर पर देखिए तैमूर अल्ताफ मलिक 67 वोट्स। 9वें नंबर पर देखिए यूसुफ रजा गिलानी, यहां पर 180 वोट्स। अब आपको इस चीज से अंदाजा हो जाएगा कि जो फॉर्म 45 ओरिजिनल फॉर्म 45 में 767 वोट्स थे, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जो अपलोड किया गया फॉर्म, उसमें 67 वोट्स शो किए गए हैं। यह चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि किस तरीके से यहां पर नताइज बदले गए हैं, किस तरीके से धांधली की गई और पीटीआई को नशिस्तें हरवाई गई हैं और अपनी वो धांधली पर पर्दा डालने के लिए वोटों को जो है इस तरीके से मैनेज किया गया कि वहां से 7 का जो फिगर है वो हटा दिया गया, वो बिल्कुल काट दिया गया। और ये बाकी हलकों में भी जनाब इसी तरीके की धांधली की गई। हम आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीजों को एक्सपोज करेंगे। अब आपको तफसीलात बताते हैं कि यहां पर और किस तरीके से जनाब धांधली की गई है। कुल पोलिंग स्टेशन जनाब यहां पर इस हल्के के 148 के थे 275। अब फॉर्म 47 के ऊपर जनाब जो कास्टेड वोट्स लिखे हुए हैं वो लिखे हुए जनाब 2,16,842 और रिजेक्टेड वोट्स जनाब 12,665 वोट्स दर्ज किए गए हैं फॉर्म 47 के अंदर, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। इतनी बड़ी तादाद में जनाब वोट रिजेक्ट हो जाना, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे इस हल्के में कि 12,000 से ज्यादा वोट जनाब रिजेक्ट हो गए हैं। ये फॉर्म 47 के मुताबिक ये वो डाटा है जो कास्टेड वोट्स और रिजेक्टेड वोट्स का, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं वो कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक यहां पर जनाब टोटल कास्टेड वोट्स थे 2,27,078 यानी 2,27,078 और रिजेक्टेड वोट्स की ओरिजिनल रिजेक्टेड वोट्स की तादाद सिर्फ 5,509 थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि इतने सारे वोट्स जो रिजेक्ट किए गए, रिजेक्टेड वोट्स शो किए गए फॉर्म 47 के अंदर, वो इसीलिए किए गए क्योंकि पीटीआई के जो कैंडिडेट तैमूर अल्ताफ मलिक जो लीड ले रहे थे उनके वोटों को जाया किया गया है। ये एक और सबूत आज हमने आपके सामने रख दी है। इस तरीके से जनाब ये मैनेज्ड इलेक्शन था, इस तरीके से मैनेज्ड धांधली थी ये कि रिजेक्टेड वोट्स इतने ज्यादा शो किए गए फॉर्म 47 के अंदर और वो इतने ज्यादा इसलिए थे क्योंकि ओरिजिनल वोट्स 5,509 रिजेक्ट हुए और टोटल कास्टेड वोट्स 2,27,078 थे। लेकिन फॉर्म 47 कुछ और कहानी बयान कर रहा है, 2,16,842 ओरिजिनल टोटल कास्टेड वोट्स और रिजेक्टेड वोट्स 12,000 से ज्यादा। अब यहां पर भी ये बहुत बड़ा तजाद पाया जाता है और ये वो डाटा है फॉर्म 45 का जो हमने सारा खुद कलेक्ट किया है। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये मौजूद है। तमाम फॉर्म 45 जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं उनके ऊपर भी ये डाटा मौजूद है। उनको अगर सम अप किया जाए तो ये फिगर जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये ओरिजिनल डाटा बनता है। और इतने वोट्स रिजेक्ट करने की एक ही वजह थी, रिजेक्टेड वोट्स शो करने की, कि पीटीआई की जो लीड थी जिससे पीटीआई जीत रही थी उसको हार में बदला गया और पीटीआई और यूं पीटीआई के जो तैमूर अल्ताफ मलिक हैं वो 75,422 वोट उनके कन्वर्ट हो गए, उनके वोट कम हो गए जनाब 67,033 वोट में। 75,422 ओरिजिनल वोट्स हासिल किए उन्होंने, जबकि उनको कम करके वोट जाया करके जनाब 67,033 वोट्स जनाब ये शो किए गए। तकरीबन 8,000 से ज्यादा वोट यहां पर पीटीआई के जाया किए गए और जो ओरिजिनल लीड थी पीटीआई की वो 6,467 थी। जी हाँ, 6,467 ये ओरिजिनल लीड थी
पीटीआई की, लेकिन उसको जनाब लीड को बिल्कुल श्रिंक कर दिया गया, बिल्कुल कम कर दिया गया। और जो फॉर्म 47 के मुताबिक जो ओरिजिनल डाटा जो शो किया गया वो जनाब वो इस तरीके से शो किया गया है कि यहाँ पर धांधली बिल्कुल भी नहीं हुई। अपनी धांधली को जनाब छुपाने के लिए वो डाटा जनाब सारा मैनेज किया गया है। और यहाँ पर जो वोट शो किए गए ओरिजिनल 75,000 वोट बनते थे पीटीआई के कैंडिडेट के, लेकिन फॉर्म 47 के अंदर ये इसी तरीके से, ये सिर्फ एक आपको एग्जांपल दिया हमने फोटो शो करके कि 767 के फिगर को जनाब 67 लिखा गया है, सारी वो धांधली अपनी छुपाने के लिए और मैनेज करने के लिए। और ये नहीं, यहां पर मुस्लिम लीग नवाज के जो कैंडिडेट थे अहमद हुसैन डहर, इनके 58,569 58,569 वोट थे। इनके जो फॉर्म 45 हैं वो भी बिल्कुल वही तस्वीर पेश कर रहे हैं जो फॉर्म 45 पीटीआई के पास ओरिजिनल फॉर्म 45 मौजूद हैं। इसके अलावा टीएलपी के कैंडिडेट मलिक अजहर अहमद भी यहां से इस मैदान में उतरे थे और उनके पास भी वही फॉर्म 45 मौजूद हैं। और ये चीज़ वेरीफाई की गई है कि पीटीआई जनाब ये नशिस्त जीती थी उन तमाम फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन पीटीआई को ये नशिस्त जबरदस्ती धौंस धांधली के साथ हरवाई गई है। और वो किस तरीके से धांधली की गई है वो फिगर्स आज हमने आपको फोटोज दिखाकर शो कर दिया है कि किस तरीके से नताइज में रद्दोबदल किया गया। अब इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं तो और कौन है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए, हमें आगाह कीजिए कि मुल्तान की जो हमारी व्यूवरशिप है, मुल्तान के जो हमारे व्यूवर्स हैं जो ये चीज़ देख रहे हैं, उन्होंने इमरान खान को और पीटीआई को वोट दिया। इमरान खान के नाम पर 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन वो वोट डालने के लिए निकले, लेकिन आधी रात को जिस तरीके से नताइज बदले गए और पिछले ये 27 दिनों से जिस तरीके से नताइज बदले जा रहे हैं, इन 27 दिनों के अंदर ये सारी गेम जनाब डाली गई है। लेकिन हमने ये भांडा फोड़ दिया इनका कि इनके अपने ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जो इनके अपने फॉर्म 45 मौजूद हैं वो ही मुताबिकत नहीं रखते जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं। ये थी जनाब तफसीलात मुल्तान के हल्के NA 148 की। आपके सामने मजीद हल्कों में जिस तरीके से यहाँ पर धांधली की गई है और पीटीआई को नशिस्तें हरवाई गई हैं, वो धांधली एक्सपोज करते रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान की अवाम का जो दिया हुआ मैंडेट है पीटीआई और इमरान खान को वो वापस नहीं मिल जाता। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।